हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल्स ऑफ फिजिक्स मैन। मैं सौरभ चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल्स। चलिए तो चलते हैं हम आज के अपने पहले सवाल पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक गोली एक लक्ष्य की ओर 55 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने के 7 सेकंड बाद सुनाई दे तो लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। वो आपसे कह रहा है कि मान लो आप एक स्थान पर खड़े हैं यहां से और कुछ दूरी पर, वो दूरी हमें नहीं पता कितनी दूरी है। यहां पर आपका टारगेट है। क्या है? टारगेट। ये आपको हिट करना है। तो वो कह रहा है जब आप गोली चलाते हैं, गोली के चलाने से गोली चलेगी, लक्ष्य से टकराएगी और लक्ष्य से टकराएगी तभी ध्वनि आएगी। तो ध्वनि जो आती है वो 7 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो आपको बताना है कि गोली चलाने के स्थान से और जो लक्ष्य है उसकी दूरी कितनी है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम? माना लक्ष्य x मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x मीटर। तो गोली को x मीटर दूरी चलनी पड़ेगी और गोली कितने वेग से चल रही है? गोली चल रही है 55 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो गोली द्वारा लिया गया समय, गोली द्वारा लिया गया समय कितना समय लेगी? दूरी। कितनी दूरी चली? x। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चली? x। और कितनी चाल से? 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे चलो। इसके बाद ध्वनि लौटेगी। ध्वनि को वापस आने में लगा समय, आने में लगा समय। ये भी समय आप किससे निकालोगे? सर सेम फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। तो भाई इसे भी तो जब ध्वनि टारगेट से टकरा के वापस आएगी तो इसे भी x मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी तो हो गई x, लेकिन ध्वनि की चाल आपको कितनी दी हुई है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो कितना समय लगा ध्वनि को आने में? x अपॉन 330। क्लियर? अब वो कह रहा है कि गोली के चलने से और ध्वनि के आने तक का जो समय है वो कुल समय 7 सेकंड है। सर कैसे? यहां से आपकी गोली चली, यहां से आपकी गोली चली, टारगेट को हिट करेगी। जब टारगेट को हिट करेगी तब ध्वनि सुनाई देगी और जब ध्वनि सुनाई देगी तभी तो ध्वनि वापस आएगी। तो यहां से यहां तक जाएगा, उसके बाद यहां से यहां तक आएगा। जो कुल समय है x बटे 55, कुल समय x बटे 55, गोली का टारगेट को हिट करना, और x बटे 330 कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 7 सेकंड। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ले लो सर। 330 एलसीएम आ गया। 55 से कितनी बार? 6 बार। ये एक बार बराबर 7। इसके बाद यहां से 6x और x कितने हो गए? 7x। एलसीएम कितना? 330 बराबर 7। 7 से 7 एक बार खत्म। x बटे 330 बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया? 330 मीटर। और ये क्या निकल के आ गया? ये इस स्थान से और इस टारगेट तक की डिस्टेंस निकल के आ गई 330 मीटर। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर।
तो अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक से उसी प्रकार की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। दूसरा क्वेश्चन है यदि टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी। और तीसरा क्वेश्चन है गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो इन 3 क्वेश्चंस के हल हमें निकालने हैं। तो चलिए बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। जी सर, अगर ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से नहीं छोड़ी गई है तो ये पृथ्वी से अवश्य टकराएंगी। हाँ, इसका आंसर आप कैसे दोगे। हाँ, ये गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। क्लियर। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है यदि टकराएंगी, बिल्कुल टकराएंगी सर, तो कितने समय पश्चात कितने समय बाद टकराएंगी और कौन सी गोली पहले टकराएगी। चलो सॉल्व करते हैं। मान लो ये पृथ्वी तल है और यहां से 19.6 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर 19.6 मीटर की ऊंचाई पर किसी बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है और क्षैतिज वेग है 50 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है परवलयाकार गति करेगी। जब आप गोली ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे करके ऐसे आएगी। क्लियर। तो गोली को नीचे आना है। हमें पता है जब गोली बंदूक में होगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। इसका मतलब u बराबर 0। क्लियर। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जैसे ही आप u 0 करोगे h की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 19.6, u की वैल्यू 0, t फाइंड आउट करना है 1/2, g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। 2 से 9.8 कितनी बार कट हो गया 4.9 टाइम्स। क्लियर। ये 19.6 इक्वल्स टू 0 इंटू टी 0, 4.9 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर निकालना है सर, निकाल लो। टी स्क्वायर बराबर 19.6 बटे 4.9। यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर। 4.9 से 19.6 कितनी बार कट हो जाएगा 4 टाइम्स। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टी इक्वल्स टू √4 और √4 से 4 कितनी बार निकलेगा टी बराबर 2 सेकेंड। तो कुछ पता चला। इससे हमें पता चला कि जो गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जा रही थी ये 2 सेकंड बाद पृथ्वी से टकरा जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जा रही है वो कितनी देर बाद पृथ्वी से टकराएगी। तो मान लो ये पृथ्वी तल है, ये 19.6 मीटर की ऊंचाई से किसी बंदूक से गोली छोड़ी जा रही है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो सेम तरीका हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यही क्यों लगाया क्योंकि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है और नीचे की तरफ होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है जो गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण होते हैं वे काम में आते हैं। क्लियर। चलिए आगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब बंदूक में गोली होगी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। तो u इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट अप करो। h की वैल्यू, ये गोली भी 19.6 से छोड़ी जा रही है 0 इंटू टी हमें फाइंड आउट करना है प्लस 1/2 g की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। 2 से 9.8 कितनी बार कैंसिल 4.9 टाइम्स। तो देखिए 19.6 इक्वल्स टू 0 इंटू टी 0, 4.9 टी
स्क्वायर। इसके बाद आगे चलिए, टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 19.6 इंटू 4.9, 4.9 टू 19.6 कितने बार कैंसिल, 4 टाइम्स। टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर √4 और रूट से 4 कितनी बार निकलेगा, 2 सेकेंड। अरे सर ये क्या हुआ, ये गोली जो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही थी ये भी पृथ्वी पर 2 सेकंड में टकराई, और जो गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही थी वो भी पृथ्वी पर 2 सेकंड में टकराई। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका केवल और केवल एक मतलब यह हुआ कि गोली ऊपर से चलेगी तो प्रक्षेप्य गति करेगी, परवलयाकार मोशन होगा, और वो किसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, वेग पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग पहले ही 0 था, और प्रारंभिक वेग 0 करते ही आप देखेंगे h बराबर आया हाफ gt स्क्वायर। h बराबर क्या आया, gt स्क्वायर। इसका मतलब केवल और केवल ऊंचाई पर निर्भर कर रही है, वेग पर निर्भर नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, यदि समान ऊंचाई से दो बंदूकों से 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं तो वे पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेंगी, चाहे वो कितने भी वेग से आए। क्लियर। तो जो क्वेश्चन में हमें चाहिए कि ये गोलियां कितने समय पश्चात टकराएंगी, तो दोनों गोलियां 2 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलियों का मार्ग कैसा होगा, सिंपल, आप ऐसे गोली फेंको, अरे गोली छोड़ो, आप एक पत्थर का टुकड़ा लो छोटा सा और उसे क्षैतिज वेग ऐसे फेंको। जब आप उसे ऐसे फेंकोगे तो आप देखोगे वो ऐसे आएगा। इसका मतलब वो कैसा मोशन करेगा, का पाथ मार्ग कैसा होगा, परवलयाकार। और प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार ही तो होता है सर। इसका मतलब ये गोली कैसी गति करेगी, प्रक्षेप्य गति करेगी, और इसका मार्ग कैसा होगा, परवलयाकार। जल्दी से नोट कर लो। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा तथा मीनार से कितनी दूरी पर टकराएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए, मान लेते हैं यह पृथ्वी तल है, यहां से 40 मीटर ऊंची कोई मीनार है और यहां से हमने एक गोला फेंका। क्लियर। और मान लिया ये इतनी दूरी पर जाकर पृथ्वी से टकराया, और वो दूरी कितनी मान ली, x। और कितने वेग से फेंका हमने फेंका इसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो हमें पता है ऊपर से नीचे की ओर गति के लिए जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना होगा, u बराबर 0। ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर 40 मीटर। लगा दीजिए सर, 40 बराबर 0 इंटू टी, समय तो फाइंड आउट करना है ना, कितने समय पश्चात, प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 9.8 हाउ मेनी टाइम्स, 4.9 बार। करिए सर, 40 बराबर 4.9 टी स्क्वायर। यहां पर 4.9 मल्टीप्लाई में, जब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओगे तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। क्लियर। तो टी स्क्वायर बराबर 40/4.9, यहां से पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0, और टी स्क्वायर बराबर 400/49। क्लियर। आगे देखिए, टी बराबर √400/49। 400 रूट से कितनी बार बाहर निकलेगा,
सर 20 बार। 49 कितनी बार निकलेगा? 7 बार। और जब आप 20 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 2 14, 6 और 7 8 56, 2.86 सेकेंड। तो इस गोले को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 2.82 सेकेंड। इसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है? इसके बाद उसने हमसे पूछा है कि क्षैतिज दूरी कितनी तय करेगा। तो क्षैतिज दूरी क्या होती है? क्षैतिज दूरी बराबर 4 गुणा समय। कितनी क्षैतिज चाल से चल रहा है और कितना समय ले रहा है। तो x मानिए डिस्टेंस हमने। क्षैतिज चाल कितनी है? सर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। कितनी चाल चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट अप करो। 20 इंटू कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचा? 2.86 सेकंड। रख दो 2.86 सेकंड। मल्टीप्लाई करो सर। 0 6 गुणा 2 12, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 2 2 4 और 1 5 और 2 के बाद पॉइंट। तो सर 57.20 मीटर की दूरी पर जाकर के ये गिरेगा। और कितने समय में गिरेगा? 2.86 सेकंड में गिरेगा और 57.20 मीटर की दूरी पर जाकर के ये गिरेगा। क्लियर? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके इसे एक बार देख लो। चलिए तो चलते हैं आज हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए पिंड को पृथ्वी तक आने में लगा समय तथा पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। तो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर मान लो ये पृथ्वी तल है। ये क्या है? पृथ्वी तल। और यहां से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान स्थित है। क्या स्थित है? वायुयान। और इसमें से 1200 मीटर पर सेकंड, कितना? सॉरी 100 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से कोई पिंड फेंका जाता है। और ये हमसे पूछ रहा है कि पिंड को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा तथा वह कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो ऊपर से नीचे की गति के लिए हमारे पास सूत्र है। ऊपर से नीचे की गति के लिए h बराबर आपको दिया हुआ है 2000 मीटर। प्रारंभिक वेलोसिटी 0, t आपसे पूछा है। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे। h की वैल्यू 2000, u की वैल्यू 0, t हमें फाइंड आउट करना है 1/2, g की वैल्यू दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t हमें फाइंड आउट करना है। 2 से 10 5 बार खत्म। 2000 बराबर 5t स्क्वायर, t स्क्वायर बराबर आ गया 2000/5। कितनी बार? 400 बार खत्म। 400 बार। t स्क्वायर बराबर आ गया 400 और t बराबर निकल के आ गया 20 सेकेंड। तो यह पिंड पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाएगा? इस पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यह पिंड कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो क्षैतिज दूरी का सूत्र क्या होता है? क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल इंटू समय। रखिए सर वैल्यू। क्षैतिज चाल कितनी है?
100 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज चाल से फेंका गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है वायुयान, तो पिंड भी कितनी वेग से आएगा 100 मीटर पर सेकंड, और पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच रहा है 20 सेकंड में। तो 100 गुणा 20 मतलब 2000 मीटर। ये जो पिंड है ये कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा, यह वायुयान से 2000 मीटर की दूरी पर आकर के गिरेगा। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। हमें क्या याद करना है, गेंद की उड़ान का समय, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो सबसे पहले तो जो हमें सवाल में दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे। चलो लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि कितने वेग से फेंकी जाती है 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब u बराबर 15 मीटर पर सेकंड। कितने डिग्री का कोण बना रही है 30। थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या याद करना है, सबसे पहले तो हमें याद करना है उड़ान का समय मतलब उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब कैपिटल T। उसके बाद याद करना है प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H, कि यह किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगी। क्लियर, ठीक है। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। क्या फॉर्मूला होता है उड्डयन काल का, T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 इंटू u की वैल्यू 15 sin 30 अपॉन g, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 2 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में क्या है 10, 0 to 0 कैंसिल, क्या बचा t बराबर 3/2 एंड 3/2 का मतलब क्या है 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड। तो ये जो गेंद है यह इसका जो उड्डयन काल होगा उड़ान का समय होगा कितना होगा 1.5 सेकेंड। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि यह किस अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो चलिए अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट अप करो, u स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 50 साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 15 इंटू 50 2 to 5 अपॉन 2 इंटू 10 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। कैंसिल करो, 5 से 4 टाइम्स और 5 से कितनी बार 45 टाइम्स, 45 अपॉन 4 इंटू 4 45 अपॉन 16, 45 अपॉन 16 डिवाइड दो कितनी बार जाएगा 2.8 टाइम्स। तो ऊंचाई कितनी आ गई 2.8 मीटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा था उड्डयन काल 1.5 सेकंड निकल के आया और जो पूछी थी अधिकतम ऊंचाई वो 2.8 मीटर निकल के आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 45 डिग्री कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। पत्थर की क्षैतिज परास की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, क्षैतिज परास। मान लो कि ये क्षैतिज है और इससे 45 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर कोई पत्थर फेंका जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जहां से फेंका गया और जहां पे पहुंचा वहां तक उसने कितनी दूरी तय करी। क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि u बराबर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है।
45 डिग्री के कोण पर फेंका गया है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षैतिज परास मतलब कैपिटल आर आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुटअप करो, यू स्क्वायर का मतलब 49 गुणा 49 साइन 2 थीटा की वैल्यू 45 अपॉन जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेशन कीजिए सर, 49 गुणा 49 45 दूनी 90 साइन 90 अपॉन 9.8। देखिए पॉइंट यहाँ से हटाएंगे आप, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, बढ़ गई 49 एक 49 और 49 दो 98। क्या निकल के आया 490 साइन 90 की वैल्यू 1/2। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे आप पाएंगे कि 2 से कितनी बार कटेगा, 245 बार। तो आर की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 245 मीटर। ये निकल के आ गई आपकी क्षैतिज परास। क्या किया, फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू 49 गुणा 49 साइन 2 थीटा साइन 2 गुणा 45, जी की वैल्यू 9.8 45 दूनी 90 साइन 90 की वैल्यू 1 49 पॉइंट हटाया, यहाँ से ऊपर एक जीरो बढ़ गई, 49 से एक बार 49 से 98 दो बार और 2 से 490 कितनी बार गया 245 बार। और क्षैतिज परास कितना निकल के आ गई 245 मीटर। क्लियर, नोट करो। चलिए तो अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है। उसके उड्डयन काल और क्षैतिज परास की गणना कीजिए। जी की वैल्यू दी हुई है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर एक पत्थर फेंका जाता है। तो पूछ रहा है इसका उड्डयन काल कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ है आपको, उसने हमको दे रखा है 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, 30 डिग्री के कोण पर फेंका जा रहा है और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुटअप करो, 2 × 49 साइन 30 अपॉन 9.8। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो कितनी बार, ये 49 से 10 बार, 49 से 2 बार, 2 से 2 बार, क्या बचा 10। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 10 5 बार खत्म और टाइम कितना निकल के आ गया, t बराबर 5 सेकेंड। तो इस पत्थर का जो उड्डयन काल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 सेकेंड। इसके बाद हमसे पूछा है कि क्षैतिज परास की गणना कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, क्षैतिज परास। क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुटअप करो, u की वैल्यू 49 गुणा 49 साइन 2 थीटा, थीटा 30 है, 30 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 60 और जी की वैल्यू 9.8। 49 से एक बार पॉइंट हटाया जीरो, ये 2 बार, 2 से 5 बार, 49 गुणा 5 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 49 गुणा 5 245 √3/2 0.860। जैसे ही आप 245 का मल्टीप्लाई 0.860 से करोगे आप पाओगे 212.2 मीटर और क्षैतिज परास निकल के आ जाएगी आपकी 212.2 मीटर। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु, कोई पत्थर है वो फेंका जाता है।
इसका उड्डयन काल कितना है, अर्थात यहाँ से जहाँ से फेंका गया वहां से और जहां पृथ्वी से टकराया वहां तक इसके द्वारा लिया गया समय। u बराबर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, 249 कैलकुलेट, आंसर कितना आया 5 सेकंड। सेम फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, वैल्यू पुट अप करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो एंड दैट्स आंसर। कितना निकल के आया 212.2 मीटर। क्लियर, नोट करो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे सर, देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए वो आपको एक ही तरीके से लग रहे होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सभी से थोड़ा हटकर है। इसे सॉल्व करने के लिए आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसके उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तीर के प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए। इतनी सारी चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है हम उसे निकालते हैं कि सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए हमें दे रखा है कि उड़ान का जो समय है वो 5 सेकंड है, t बराबर 5 सेकंड। क्षैतिज परास 200 मीटर है, r बराबर 200 मीटर। पूछा क्या क्या है, ऊर्ध्व घटक, यहां पे लिख लेते हैं अलग से। नंबर 1 क्या पूछा है, ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक का मतलब क्या होता है, u sin थीटा। नंबर 2 क्या पूछा है, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक किसे कहते हैं, u cos थीटा। ऊंचाई, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, h। कोण, नंबर 4 क्या पूछा है हमसे, थीटा। ये 4 चीजें उसने हमसे पूछी हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए t बराबर मतलब उड्डयन काल हमें कितना दे रखा है 5 सेकंड, परास कितनी दे रखी है 200 मीटर। परास का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, कितना दे रखा है 200। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g, कितना दे रखा है 5। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग दे दो, बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। u स्क्वायर u इंटू यू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g बराबर 200 बटे 5, 2u साइन थीटा अपॉन g। देखिए g से g खत्म, u से u खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा, 2 से 2 और 5 से 1 बार, 5 से 40 टाइम्स। और क्या बचा, यहां से u बचा, cos थीटा बचा, इक्वल्स टू क्या आ गया 40। ऊर्ध्व घटक हमसे पूछा था, निकल करके कितना आ गया 40। u cos थीटा कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, क्षैतिज घटक निकालना है। ओके सर, बाय इक्वेशन 1 पहला समीकरण लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 क्या कहती है, u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 200। ऐसा करिए, एक u को तो साइन थीटा के साथ लिख लो, एक u को कॉस थीटा के साथ लिख लो, ऊपर 2 बचा, g की वैल्यू 10 बराबर 200। 2 से 1 बार, 2 से 100 बार,
u sin थीटा हमसे पूछा है, u cos थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली है 40, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में 1000, 0 से 0 खत्म, u sin थीटा निकल करके आ गया 100/4 और u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25, बिकॉज 4 से एक बार और 4 से 25 बार, और u sin थीटा कितना निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पर। एक तो आपको मिल गया u cos थीटा क्षैतिज घटक 40 मीटर पर सेकेंड, एक आपको मिल गया u sin थीटा 25 मीटर पर सेकेंड। दोबारा सुनिए, हमको उड्डयन काल 5 सेकंड दिया हुआ था, क्षैतिज परास 200 मीटर दी हुई थी। फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g बराबर 200 रख लिया, फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा अपॉन g बराबर 5 रख लिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक को 2 से भाग दे दिया, कैसे दिया, u स्क्वायर को u into u में खोल लिया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या है g, और फिर नीचे वाला फॉर्मूला u से u खत्म, sin थीटा g से g, 2 से 2, ऊपर बचा u cos थीटा 5 से एक बार, 5 से 240 बार, और u cos थीटा निकल के आ गया 40। इसके बाद इक्वेशन 1 को उठाया, u into u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, एक u को तो sin के साथ लिख लिया, एक u को cos के साथ लिख लिया, ऊपर 2 बचा, नीचे g की वैल्यू 10 बराबर 200, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 100 बार, 10 का मल्टीप्लाई 100 में 1000, u cos थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 40, 0 से 0 खत्म, 4 से 125 बार खत्म, और u sin थीटा कितना निकल के आ गया आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर जो बचे हुए दो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आपसे क्या पूछा है कि अधिकतम ऊंचाई निकालनी है हमें। अरे सर, ऊंचाई का फॉर्मूला तो अभी अभी पढ़ा था, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? तो देखो, u के पास भी स्क्वायर है, साइन के पास भी स्क्वायर है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इसका मतलब भी तो यही हुआ, जब हम इसे ओपन करेंगे तो u अपना स्क्वायर ले लेगा, sin अपना स्क्वायर ले लेगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट अप करो, u sin थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली है 25, 25 का स्क्वायर 25 into 25 अपॉन 2, g की वैल्यू 10, 5 से 5 टाइम्स और 5 से ये 2 टाइम्स, 25 into 5 125 अपॉन 2 into 2 4, डिवाइड दे दो, 3 टाइम्स 12, 1 टाइम 4.25 क्या मीटर। इतना मीटर निकल करके आ गई आपकी अधिकतम ऊंचाई 31.25 मीटर। इसके बाद पूछ रहा है कि क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए। सर, कोण कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, देखिए, u sin थीटा है आपके पास, बिल्कुल है सर 25 है, u cos थीटा है आपके पास, बिल्कुल है सर 40 है, भाग दे दो ना भाई, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा बराबर 25/40, u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार इक्वल्स टू 5/8। फाइंड आउट थीटा करना है, उधर लेकर के जाओ, इनवर्स हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 5/8, और ये थीटा भी निकल के आ गया। इसका मतलब हमारे पास चारों आंसर हो गए, 31.25 मीटर और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/8, और यही हमें फाइंड आउट करना था। आया समझ में? तो क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया गया, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया गया सभी। अगर आपने देखा है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखें, रिपीट करके, वीडियो को बैक करके, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा था? इसमें आपसे पूछा गया था वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्व घटक, अधिकतम ऊंचाई, और वो कोण पूछा गया था जो क्षैतिज के साथ यह बनाता है। तो u sin थीटा कितना निकल के आया? u sin थीटा निकल के आया सर 25 मीटर पर सेकेंड,
u cos थीटा कितना निकल के आया 40 मीटर पर सेकंड। ऊंचाई कितनी निकली 31.25 मीटर और थीटा कितना निकला tan इनवर्स 5/8। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। जी की वैल्यू दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है। 500 मीटर की क्षैतिज दूरी, जो क्षैतिज परास आर की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 500 मीटर, और जो वेग दे रखा है कितने वेग से फेंका जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड। प्रक्षेपण कोण स्मॉल जी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थीटा आपसे पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है क्षैतिज परास का, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुटअप कीजिए, R की वैल्यू 500, U की वैल्यू 100 गुणा 100, थीटा तो पूछा ही है साइन 2 थीटा, G की वैल्यू 10, 0 से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा 5 से 1 बार, 5 से 10 2 बार, 1 बराबर 2 साइन 2 थीटा, 2 को इधर लेके जाओ डिवाइड हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर 1/2। इसके बाद आपको देखना है कि 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 30, 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। क्लियर? साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। थीटा कितना निकल के आ गया 15 डिग्री। लेकिन थीटा और क्या हो सकता है 15 डिग्री इज द राइट आंसर, लेकिन थीटा हो सकता है 90 माइनस थीटा डैश, इसका मतलब 90 माइनस 15 कितना 75 डिग्री भी हो सकता है। तो यहां से आपको थीटा की दो वैल्यू मिलेगी, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। कैसे किया, आपको दे रखा था 500 मीटर की क्षैतिज दूरी 100 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करता है, तो थीटा बराबर कितना होगा। फॉर्मूला R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सिंपल वाला फॉर्मूला। R की वैल्यू 500, U की वैल्यू 100 × 100 साइन 2 थीटा अपॉन जी। सॉल्व किया, थीटा निकल के आया 15 डिग्री। लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका और क्या आंसर हो सकता है, तो आप ऐसा कीजिए 90 में से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, जो सेकंड आंसर है वो भी आपका निकल करके आ जाएगा। तो आपको थीटा कितना निकल के आया 15 डिग्री या 75 डिग्री। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या कह रहा है, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए तथा उन दो दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अधिकतम परास आर मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है। आर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। वैल्यू पुटअप करो, यू स्क्वायर का मतलब 30 × 30, जी की वैल्यू 10, 0 to 0 कैंसिल। आर मैक्स कितना आया 30 × 3 90 मीटर। तो अधिकतम परास कितनी निकल करके आई 90 मीटर। क्लियर? लेकिन इस सवाल में आपसे एक और चीज पूछी है कि उन दो दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। मतलब अगर परास 45 मीटर है
तो थीटा कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू 45, यू स्क्वायर 30, 30 गुणा 30, साइन थीटा तो पूछ ही रहा है, जी की वैल्यू 10, 0 से 0 खत्म, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 गुणा 3 45, 3 से 3 खत्म। साइन 2 थीटा बराबर निकल के क्या आ गया? 1/2। फिर से वही सेम लॉजिक, साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 की। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री। लेकिन ये तो केवल एक ही दिशा आई है, उसने हमसे कितनी दिशा पूछी है? 2 दिशाएं। तो दूसरी दिशा क्या होगी सर? दूसरी दिशा होगी 90 माइनस 15 डिग्री। कितनी? 75 डिग्री। तो 2 दिशा निकल के आ गई, तो थीटा हो गया 15 डिग्री या 75 डिग्री। सिंपल। क्लियर? नोट करो जल्दी से। चलिए तो हम चलते हैं आज के अपने आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकराता है तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो यहाँ पे जल है, यहां से h मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज से 30 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पर एक पत्थर फेंका जाता है। तो वो कह रहा है कि जो पत्थर है वो मतलब जो जल है, जल से और उस पत्थर के फेंकने की ऊंचाई, जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है, और दूसरी वह कितनी क्षैतिज परास तय करता है। तो सुनिए, प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं, माना पुल की ऊंचाई h मीटर है। कितनी मीटर है? h। देखो ये जो वेग है इसका 25 मीटर पर सेकंड, ये किसी एंगल पर झुका हुआ है। अगर जब कोई वेग, जो कोई घटक किसी एंगल पर झुका हुआ होता है तो उसके दो घटक वियोजित हो जाते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्व घटक। तो ये हो जाएगा 25 cos 30 और ये कितना हो जाएगा 25 sin 30। क्लियर? तो u बराबर कितना दिया हुआ है? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गति करेगा तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। समय दिया हुआ है आपको 2.5 सेकंड का, टाइम कितना दिया हुआ है? t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड। करो कैलकुलेशन। h की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, u की वैल्यू। अब नीचे की तरफ वेग लेना है हमको, तो नीचे की तरफ कौन सा घटक काम करेगा? 25 sin 30। तो 25 sin 30 की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू 2.5 प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 2.5, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, 2 से कितनी बार? 4.9 बार। h बराबर कितना आ गया? 25 गुणा 2.5 62.5 बटे 2 प्लस 4.9 इंटू 2.5 गुणा 2.5 6.25। h बराबर 31.25 प्लस 30.6। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना निकल के आएगा? 61.25, 61.8 मीटर। तो पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 61.8 मीटर। दोबारा सुनिए इसे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि कोई पत्थर है जो पुल से 30 डिग्री के एंगल पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो यहाँ पर इसके दो घटक वियोजित हो जाते हैं, एक u cos थीटा मतलब 25 cos 30, एक u sin थीटा 25 sin 30। अब हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वेग का ये वाला ऊर्ध्व घटक जो है यह काम करेगा। कौन सा घटक काम करेगा?
ऊर्ध्वघटक। फॉर्मूला क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ GT²। लगा दीजिए सर, वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, आंसर कितना निकल के आ गया 61.8 मतलब 61.8 मीटर। तो पुल की जो ऊंचाई है जल के पृष्ठ से वो कितनी है 61.8 मीटर। इसके बाद हमसे उसने और क्या पूछा है, उसने पूछा है क्षैतिज परास कितनी होगी। तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज चाल गुणा समय। तो इसे कैपिटल आर से दिखा देते हैं। क्षैतिज चाल कितनी है, क्षैतिज चाल है 25 cos 30, 25 cos 30, 25 cos 30 और समय कितना 2.5 सेकेंड। आर बराबर 25 गुणा cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 2.5, 25 गुणा 2.5 62.5, √3 की वैल्यू 1.732 बटे 2, 62.5 में 2 का भाग 31.25 इंटू 1.732। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 31.25 का 1.732 से तो आप पाएंगे 54.1 क्या मीटर। तो आपसे जो पूछा था कि जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई 61.8 मीटर निकल के आ गई और पत्थर की जो क्षैतिज परास है वो 54.1 मीटर निकल करके आ गई। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको प्रक्षेप्य गति के सारे न्यूमेरिकल्स जो कुमार मित्तल बुक के थे सभी बोर्ड पर आपको सॉल्व करवाए। आपको कैसा समझ में आया, आपके कितना समझ में आया, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आपको कोई भी डाउट हुआ, जो प्रॉब्लम आई देखने में, वो सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।